नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रंगोमेट्री एजुकेशनल टूल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्लासरूम टीचिंग के अंदर। बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको बच्चों के लिए इजी बना देता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। ये एक रंगोमेट्री किट आती है जिसके अंदर डिफरेंट शेप्स के कटआउट होते हैं, फॉर्म पेपर पर बनी होते हैं ये, और उनका यूज़ करके बच्चे डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं और कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सिमेट्री हो गया, ठीक है, और कॉन्ग्रुएशन हो गया, पैटर्न्स हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे सीखते हैं। तो आज हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे जहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे रंगोमेट्री किट का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। और ये प्रॉपर हैंड्स ऑन लर्निंग रहता है। इसमें बच्चे बिल्कुल भी रोड लर्निंग नहीं करते और चीज़ों को खुद अप्लाई कर कर सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप एक्टिविटी की जिसका नाम है क्रिएट अ हाउस। ये एक्टिविटी प्राइमरी क्लास के बच्चों को बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स को समझने और पहचानने में हेल्प आउट करेगी। इस एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन क्या है? इस एक्टिविटी में बच्चे अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ करके एक हाउस बनाते हैं। इस प्रोसेस में वो शेप्स के नाम, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके प्रैक्टिकल यूज़ को समझते हैं। तो शेप्स यूज्ड इन द हाउस में बच्चे क्या सीखेंगे? ट्रायंगल का यूज़ रूफ या छत बनाने के लिए किया गया है। स्क्वायर से हाउस का मेन बॉडी पार्ट बनाया गया है। एक और स्क्वायर विंडो के लिए यूज़ किया गया है। रेक्टेंगल डोर बनाने के लिए यूज़ किया गया है। ऑल्सो रेक्टेंगल ही ग्राउंड या बेस के रूप में भी दिखाया गया है। बच्चों से पूछ सकते हो आप इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे कि रूफ़ किस शेप की बनी हुई है, विंडो का शेप क्या है, डोर और ग्राउंड में क्या सिमिलैरिटी लग रही है। अब इस एक्टिविटी को कराने की हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे? सबसे पहले बच्चे बेसिक शेप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। शेप्स की साइड्स और कॉर्नर्स को समझने लग जाएंगे। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन उनका डेवलप होगा। स्पेशियल अवेयरनेस उनकी इम्प्रूव होगी। उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनकी स्किल्स है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएंगी। टीचर्स बच्चों से शेप कार्ड देकर अपना खुद का हाउस बनवाने को कह सकते हैं। बच्चे डिफरेंट कलर्स और शेप्स का यूज़ करके यूनिक डिज़ाइंस बनाएंगे। आप इसमें और क्या एक्सटेंशन कर सकते हो? सिर्फ हाउस ही नहीं, बच्चे डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री, बोट, कार, रॉकेट, रोबोट जैसे और भी क्रिएटिव ऑब्जेक्ट्स आप बनाने के लिए कह सकते हो। ये एक्टिविटी लर्निंग को फ़न और एंगेजिंग बनाती है। बच्चे खेल खेल में मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के शेप कॉन्सेप्ट्स सीख जाते हैं। अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट हम देखेंगे रंगोमेट्री के थ्रू फ्रैक्शंस को कैसे आसान और मज़ेदार तरीके से समझाया जा सकता है। फ्रैक्शंस मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रंगोमेट्री के कलरफुल ज्योमेट्रिक पीसेस बच्चों को इसे विजुअली समझने में हेल्प करते हैं। रंगोमेट्री है क्या? रंगोमेट्री एक लर्निंग मटेरियल है जिसमें कलरफुल ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। इन शेप्स की मदद से बच्चे पैटर्न्स, ज्योमेट्री और फ्रैक्शंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को प्ले बेस्ड लर्निंग के थ्रू समझते हैं। फ्रैक्शन ऑफ अ होल। सबसे पहले हम एक होल शेप दिखाते हैं। जब हम इस पूरे शेप को बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है। 1/1 का मतलब है एक पूरा या होल। 1/2 का मतलब है पूरे का आधा हिस्सा। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। 1/3 का मतलब है 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। 1/6 का मतलब है 6 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। 1/8 का मतलब है 8 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। रंगोमेट्री के पीसेस बच्चों को ये क्लियरली दिखाते हैं कि फ्रैक्शन हमेशा एक होल के इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी आइडियाज़ क्या हो सकते हैं? अब बच्चों को रंगोमेट्री पीसेस देकर हम फ्रैक्शंस बनाने को कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ बनाना। एक स्क्वायर को 2 इक्वल ट्रायंगुलर पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक ट्रायंगुलर पूरे शेप का हाफ दिखाता है। 1/3 बनाना। 3 इक्वल पीसेस का यूज़ करके बच्चों को 1/3 समझाइए। 1/4 बनाना। 4 इक्वल ट्रायंगल्स या पीसेस मिलाकर एक होल बनाते हैं। उनमें से एक पीस 1/4 होता है।
आपको इसमें ध्यान रखना है, रियल लाइफ कनेक्शंस भी करने हैं। फ्रैक्शन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहते, हम रोज़ फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, पिज़्ज़ा को दोस्तों के साथ इक्वली शेयर करने में, चॉकलेट को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, केक के स्लाइसेस को कट करते हैं, फ्रूट्स को इक्वली डिवाइड करते हैं। इन एग्जाम्पल से बच्चे फ्रैक्शंस को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड ये एक्टिविटी कराने के बाद हमारे क्या लर्निंग आउटकम्स अचीव हो जाएंगे? बच्चे फ्रैक्शंस को विजुअल तरीके से समझ जाएंगे, पार्ट्स और होल का रिलेशनशिप सीख जाएंगे, नंबर सेंस डेवलप करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी इम्प्रूव होगी, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं, लर्निंग में इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये था कि हमने कैसे रंगोमेट्री का यूज़ करके बच्चों को फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिमेट्री थ्रू रंगोमेट्री के बारे में। रंगोमेट्री के कलरफुल जो ज्योमेट्रिक पीसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिमेट्री को आसानी से समझा सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करा सकते हैं। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब है जब किसी शेप को एक लाइन के अलोंग फोल्ड किया जाए तो उसके दोनों हाफ्स बिल्कुल एक जैसे मैच करें, उसे कहते हैं सिमेट्री। इस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन कहते हैं। जैसे इस पोस्टर में एप्पल को बीच में से डिवाइड किया गया है, दोनों साइड्स एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसलिए ये सिमेट्रिकल शेप है। सिमेट्री बच्चों को पढ़ाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पैटर्न्स और शेप्स को पहचानने में सिमेट्री आपको हेल्प करेगी। बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, उनकी जो क्रिएटिविटी है उसे एनकरेजमेंट मिलेगी, जो अर्ली मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चों के स्ट्रॉन्ग बनेंगे, नेचर और सराउंडिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है सिमेट्री। तो आपको सिमेट्री इंट्रोड्यूस करनी है, फिर आपको इसकी टाइप्स भी बतानी है। वर्टिकल सिमेट्री क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या होती है। वर्टिकल सिमेट्री की बात करते हैं तो जब शेप को ऊपर से नीचे तक एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड करती है और दोनों साइड्स सेम होती है, उसे वर्टिकल सिमेट्री कहते हैं। पोस्टर में हाउस और बोट के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। जब शेप को लेफ़्ट और राइट की जगह टॉप और बॉटम हाफ्स में डिवाइड किया जाता है और दोनों हाफ्स मैच करते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं। डायमंड शेप इसका एग्जाम्पल है। बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री वाले फिगर्स भी होते हैं। कुछ शेप्स में एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइंस होती हैं। स्क्वायर या पिन व्हील पैटर्न में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सिमेट्री देखने को मिलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्री भी आप बच्चों के सामने कोट कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई के विंग्स, लीव्स, फ्लावर्स, स्टारफिश, स्नोफ्लेक्स, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स। बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जाओ, सिमेट्री आइडेंटिफाई करने की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो। अब हम रंगोमेट्री शेप्स को सिमेट्री से कैसे लिंक करेंगे। सबसे पहले बिल्ड एंड फोल्ड वाली एक्टिविटी आप करा सकते हो इसके अंदर, जिसमें रंगोमेट्री पीसेस का यूज़ करके एक शेप बनाइए। रंगोमेट्री पीसेस का यूज़ करके एक शेप बनानी है। अब उस शेप को सिमेट्री लाइन के अलोंग फोल्ड करके देखिए, अगर दोनों हाफ्स परफेक्टली मैच करते हैं तो शेप सिमेट्रिकल है। सेकेंड एक्टिविटी हो सकती है कंप्लीट द अदर हाफ। बच्चों को शेप का आधा हिस्सा दीजिए और उनसे मिरर इमेज बनाने को कहिए, जिससे वो इमेज कंप्लीट हो जाएगी। ये एक्टिविटी बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग दोनों को इम्प्रूव करती है। और ये एक्टिविटी कराने से आपको क्या लर्निंग आउटकम्स अचीव हो जाएंगे? बच्चे सिमेट्री को प्रैक्टिकली समझ जाएंगे, मिरर इमेजेस को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, ज्योमेट्रिक शेप्स को एक्सप्लोर करेंगे, और क्या होगा, ज्योमेट्रिक स्पेटाइल अवेयरनेस उनकी डेवलप होगी। सिमेट्री सिर्फ मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि नेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर और डेली लाइफ का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रंगोमेट्री के कलरफुल पीसेस बच्चों के लिए सिमेट्री को फन, इंटरैक्टिव और मेमोरेबल बना देते हैं। सी इट, बिल्ड इट, लव इट, सिमेट्री इज़ एवरीवेयर।
नेक्स्ट चीज़ जो हम रंगोमेट्री के थ्रू करा सकते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पजल्स। रंगोमेट्री के कलरफुल ज्योमेट्रिक पीसेस सिर्फ शेप्स बनाने के लिए नहीं बल्कि बच्चों की थिंकिंग स्किल्स, उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होते हैं। पजल्स क्यों ज़रूरी है? जब बच्चे पजल सॉल्व करते हैं तो उनके दिमाग एक्टिविटी को एंजॉय करने से काम करता है। उन्हें सोचना पड़ता है कि कौन सा पीस कहाँ फिट होगा और कैसे पूरी इमेज कंप्लीट होगी। पजल से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है, लॉजिकल थिंकिंग आती है, ऑब्जर्वेशन पावर आती है, क्रिएटिविटी भी इनकरेज होती है, कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। अब बात है कि आप रंगोमेट्री से पजल सॉल्विंग कैसे कराओगे। रंगोमेट्री में अलग अलग ज्योमेट्रिक पीसेस होते हैं। इन पीसेस को अरेंज करके बच्चे इंटरेस्टिंग फिगर्स बना सकते हैं। पजल 1 क्या होगा आपका? मेक अ हाउस। सभी पीसेस का यूज़ करके एक हाउस बनाइए। इस एक्टिविटी में बच्चे शेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और सोचते हैं कि कौन सा पीस रूफ, वॉल और चिमनी बनाने के लिए यूज़ होगा। पजल 2 क्या है हमारे पास? मेक अ बोट। अब वही पीसेस यूज़ करके एक बोट बनाइए। यहाँ बच्चों को पीसेस को रोटेट और रीअरेंज करना पड़ेगा। इससे उनकी स्पेशल थिंकिंग इम्प्रूव होती है। पजल 3 है मेक अ फिश। फिश बनाने के लिए बच्चे ट्रायंगल्स और अदर शेप्स को कंबाइन करते हैं। ये एक्टिविटी उनके अंदर इमेजिनेशन और विजुअल परसेप्शन को डेवलप करती है। पजल 4 है मेक अ रॉकेट। अब चैलेंज थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बच्चों को सेम पीसेस से एक रॉकेट डिज़ाइन करना होता है। इस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? यू कैन प्लान एक चैलेंज टाइम फॉर द चिल्ड्रन। आप नीचे देख सकते हैं इमेज के अंदर। आप बच्चों को एनकरेज कीजिए कि वो खुद नई शेप्स बनाएंगे, जैसे हार्ट, ट्री, बर्ड, या फिर अपनी इमेजिनेशन से कोई नई फिगर क्रिएट करेंगे। ये ओपन एंडेड एक्टिविटी बच्चों की क्रिएटिविटी को अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ देती है। उसके बाद आपको क्या नहीं भूलना? बच्चों के साथ इस टॉपिक पर रियल लाइफ कनेक्शंस करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिर्फ पजल के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पजल्स बच्चों को डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस डेवलप होता है, चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। तो रंगोमेट्री पजल्स लर्निंग को फन और मीनिंगफुल इस तरीके से बना देती है। जब बच्चे शेप्स को अरेंज करते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं और नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तब उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है उनकी वो डेवलप होती है। रिमेंबर, एवरी पजल हैज़ अ सॉल्यूशन एंड एवरी सॉल्यूशन बिल्ड्स अ ब्रेन। सॉल्व इट, बिल्ड इट एंड लव इट। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। ये सेम ही जो हमारा टॉपिक था पजल सॉल्विंग का, उसी का एक डिफरेंट वर्जन है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ रंगोमेट्री एक्सप्लेन कर रखा है, बेनिफिट्स हैं, फिर उनसे डिफरेंट पजल्स बना रखे हैं। ओके, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी फाइनली। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है जहाँ पर हम लर्न करते हैं ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स थ्रू रंगोमेट्री। रंगोमेट्री के जो कलरफुल ज्योमेट्रिक पीसेस होते हैं वो बच्चों को ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हैंड ऑन और फन वे में समझाने का मौका देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री क्यों सीखना ज़रूरी है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ज्योमेट्री हमें शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है। ज्योमेट्री सीखने से बच्चों को शेप्स को पहचानने में हेल्प मिलती है, साइड्स, कॉर्नर्स और एजेस को समझने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप होती है, ऑब्जर्वेशन और मेमोरी स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, डेली लाइफ में शेप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। फर्स्ट इज़ हमारा नो योर शेप्स। टेबल दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स को समझते हैं। रंगोमेट्री कटआउट्स के थ्रू स्क्वायर है जिसके अंदर 4 साइड्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, 4 एजेस हैं। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है। सिमिलरली ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ दे रखी है हमें, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। वी हैव बीन गिवन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड सर्कल।
उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल साइड्स, शेप्स को बनाने वाली स्ट्रेट लाइंस को हम क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। कॉर्नर्स या वर्टिसेस, जहाँ दो साइड्स मिलती है उस पॉइंट को कॉर्नर या वर्टेक्स कहते हैं। एजेस, शेप की बाउंड्री को एज कहते हैं। अब आप इससे रंगोमेट्री एक्टिविटीज़ क्या करा सकते हैं, रंगोमेट्री पीसेस का यूज़ करके बच्चे फिश बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, बोट बना सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के दौरान बच्चे साइड्स काउंट करते हैं, कॉर्नर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और शेप्स को कंबाइन करके नए डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है विंडो जो कि रेक्टेंगुलर होती है, पिज़्ज़ा स्लाइस विच इज़ ट्रायंगुलर, डाइस फेसेस जो कि स्क्वायर होते हैं, व्हील जो कि सर्कुलर होता है, बुक जो कि रेक्टेंगुलर होती है। बच्चों को इनकरेज करो कि वो अपने क्लासरूम और घर में शेप्स को आइडेंटिफाई करें। इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, बच्चे बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, साइड्स, कॉर्नर्स और एजेस को समझ पाएंगे, उनकी स्पेशल अवेयरनेस इम्प्रूव होगी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन एनहांस होगा। सो ओवरऑल ज्योमेट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। रंगोमेट्री के कलरफुल पीसेस ज्योमेट्री को प्रैक्टिकल, इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बना देते हैं। सो ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, count, understand and create. Remember, geometry is everywhere. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम इंक्लूड कर सकते हैं रंगोमेट्री के कॉन्सेप्ट में। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो इंटीग्रेट होगा रंगोमेट्री के अंदर, दैट इज़ लर्निंग पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस थ्रू रंगोमेट्री। रंगोमेट्री के कलरफुल ज्योमेट्रिक पीसेस बच्चों को पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने, सीक्वेंसेस को कंटिन्यू करने और अपने खुद के क्रिएटिव पैटर्न्स बनाने में हेल्प करते हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो किसी रूल के अकॉर्डिंग रिपीट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल। याद रहे ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल और ब्लू ट्राइंगल बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस रिपीटेशन को, इस पैटर्न को हम एक सीक्वेंस का नाम दे सकते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स या शेप एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं। अगर हम रूल को समझ लें तो हम नेक्स्ट शेप या ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें करा सकते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन एक्टिविटी। पोस्टर में कुछ सिंपल पैटर्न्स दिए गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं नेक्स्ट शेप क्या होगी, बच्चे आंसर करेंगे। सिमिलरली आप डिफरेंट पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने का क्वेश्चन बच्चों के सामने पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप दे सकते हैं एक्टिविटी कंप्लीट द पैटर्न। अब रंगोमेट्री पीसेस का यूज़ करके इनकम्प्लीट पैटर्न्स को आपको बच्चों से कंप्लीट करवाना है। बच्चे इसमें क्या करेंगे, शेप्स का कलर ऑब्जर्व करेंगे, उनकी पोजीशन को देखेंगे और रिपीट होने वाले रूल को आइडेंटिफाई करेंगे और जो मिसिंग शेप्स हैं उन्हें प्रिडिक्ट करेंगे। ये एक्टिविटी बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पैटर्न। अब बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो अपना खुद का पैटर्न बनाएं। फिर अपने फ्रेंड्स को चैलेंज दें कि पैटर्न को कंटिन्यू करके दिखाएं। इस तरीके से आप रंगोमेट्री के थ्रू पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेस सिखा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट रियल लाइफ एग्जांपल्स को कोट करना, जैसे ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल रेड, येलो, ग्रीन। डे एंड नाइट भी एक पैटर्न है, डे होता है, नाइट होती है, डे होता है, देन नाइट। सीजन्स, समर, रेनी, विंटर। बीट्स इन द ब्रेसलेट, उसमें क्या, पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन। ये भी क्या है, ये भी एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है। बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से पैटर्न कॉन्सेप्ट और आसान लगेगा। अब इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हो जाएंगे, बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, ऑब्जर्वेशन, प्रोडिक्शन और रीजनिंग स्किल्स बिल्ड होगी, अर्ली मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन एनहांस होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आएंगी। उसके बाद क्लासरूम एक्टिविटी आइडिया क्या हो सकता है, टीचर रंगोमेट्री के पीसेस को रैंडमली अरेंज कर सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं पैटर्न क्या है, मिसिंग शेप कौन सी होगी, क्या तुम अपना पैटर्न बना सकते हो। इससे क्लासरूम लर्निंग इंटरैक्टिव और एंजॉयबल बन जाती है।
पैटर्न्स और सीक्वेंसेस मैथमेटिक्स के फाउंडेशन होते हैं. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. रंगोमेट्री के कलरफुल पीसेस बच्चों को ऑब्जर्व करने, आइडेंटिफाई करने, प्रिडिक्ट करने और क्रिएट करने का मौका देंगे. सो यू नीड टू ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट, create and learn. Patterns make learning smart and fun. So friends, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि रंगोमेट्री का हम कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर. अगर आपको ये पूरा कंटेंट अच्छा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इवन इफ़ आपको कोई सजेशन हो, कुछ चीज़ आपको लगती है कि वो इम्प्रूव करनी चाहिए, so please do comment and let me know. I will surely reply to your comment and see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.